बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 24 मार्च 2024 हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए कि आईएमएफ के नए टैक्सेस के बाद पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का अंदाज़ा माहिरीन की राय में पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की जो इन्फॉर्मेशन हैं वो क्या हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ है जी। देखें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईएमएफ के टैक्सेस अगर लग जाते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट का पहले ही बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मकान, प्लॉट, फ्लैट, इनकी जो कीमतें हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन जो प्लॉट्स हैं, जो सोसाइटीज़ के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उनके ऊपर टैक्सेस के बाद डिमांड कम होने से उनको ना कोई ले रहा है, लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? क्या आईएमएफ के ये जो टैक्सेस लग रहे हैं रियल एस्टेट के ऊपर, इसके बाद पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहला जो काम होगा वो डिक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट का होगा, क्योंकि इससे इन्वेस्टर जो होगा वो डिस्करेज होगा इन्वेस्टिंग से रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि टैक्स के बोझ की वजह से, जो कि डिक्रीज करेगा इन्वेस्टमेंट फ्लो को रियल एस्टेट सेक्टर में। दूसरा ये है कि इस चीज़ से डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हायर टैक्सेस डेफिनेटली कुड लीड टू अ डिक्लाइन इन डिमांड फॉर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। तो बायर में भी इससे बहुत ज़्यादा डेटेड होगा, क्योंकि इंक्रीज कॉस्ट एसोसिएट करती है प्रॉपर्टी ऑनरशिप के लिहाज से, तो ये रिड्यूस डिमांड करेगी। उसके बाद नंबर 3 पे है प्राइस करेक्शन, क्योंकि जब डिमांड कम होगी तो प्रॉपर्टी प्राइस जो है वो करेक्शन की तरफ जाएंगी, जो कि प्रॉपर्टी वैल्यूज़ की कमी को जाहिर करता है और एडवर्सली अफेक्ट करेगा प्रॉपर्टी ऑनर्स को और बहुत बड़े डेवलपर्स को। और स्टेगनेंट मार्केट का मतलब ये होता है, स्टेगनेंट रियल एस्टेट मार्केट होती है कि जिसमें बाइंग और सेलिंग की जो एक्टिविटी होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, जो कि लीड करती हैं लिक्विडिटी को, मार्केट के अंदर कैश की कमी को। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो बहुत करीबी लिंक होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। तो जब रियल एस्टेट में थोड़ी सी स्लो होती है तो इसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर पड़ता है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ने से पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है, जब चीज़ों की डिमांड कम होगी तो पाकिस्तान की बढ़ती आबादी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी। लोग, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के घर होते हैं। या पाकिस्तान के अंदर जून तक रियल एस्टेट का मुस्तकबिल क्या है? अगर आपने रियल एस्टेट के अंदर प्लॉट खरीदना है, अपने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो रियल एस्टेट का मुस्तकबिल पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या है? या खासकर वो लोग जो कंस्ट्रक्शन प्रॉफिट से रिलेटेड हैं, जो घर बनाकर सेल करने का काम करते हैं, या जो लोग मार्केटिंग करते हैं, घर खरीदते हैं उनको बेच देते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बढ़ने से? सबसे पहला सवाल यह है कि देखिए, करेंसी रेट को आपने देखना है पाकिस्तान के अंदर। अगर इस वक्त आप करेंसी रेट को देखें पाकिस्तान में, तो आपको पता है करेंसी रेट पाकिस्तान में डॉलर का जो रेट है वो करीबन मार्च अगर 2024 की बात करें वो 279 278 चल रहा है। यानी आप अप्रॉक्स इसको काउंट करेंगे 280 रुपये रेट है इस वक्त। और बाय जून जो डॉलर रेट एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में वो मे अप टू 320 रुपये है। सो हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, अगर एक्सप्लेनेशन करें एग्जांपल्स के साथ कि हाउ एक्सपेंसिव हाउसेस कैन बी इन पाकिस्तान इन द कमिंग डेज एंड व्हाई। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि अगर आप देखें कि डॉलर रेट पाकिस्तान में बढ़ता जाता है 280 रुपये से 320 रुपये। हमने इसको सिर्फ 320 रुपये तक लिया है, हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं वो करीबन 350-360 रुपये की हैं। स्टेबिलिटी भी आएगी पाकिस्तान में, लेकिन एक दफ़ा ये करेंसीज का होल्ड लगेगा। इट मीन्स कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो डेप्रिशिएट करेगा अगेंस्ट किसके? यूएस डॉलर के। जब हमारी लोकल करेंसी कमज़ोर होगी तो इम्पोर्टेड जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगी होंगी, जिसमें बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल भी शामिल होता है, जिसमें एप्लियंसेस होती हैं, फिक्सचर्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, और घरों को रेनोवेट करने के लिए बहुत सारा मटेरियल होता है। और पाकिस्तान, जो आपको पता है, पाकिस्तान के अंदर स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो बजरी और इनकी जो कॉस्ट होगी, पेट्रोल महंगा होगा तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस चीज़ की एक मिसाल ले लें कि आज 12 मार्च 2024 का रेट है, आप आज एक घर कंप्लीट कर लेते हैं इम्पोर्टेड मटेरियल के साथ, आप एक बिल्डिंग हाउस बनाते हैं, करीबन आपका उसके ऊपर खर्चा आता है $1,00,000। सो व्हेन द एक्सचेंज रेट इज 280, आपका खर्चा आया है $1,00,000 एट दैट रेट। सो इट वुड कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2,80,00,000 रुपये ये बनता है। हाउएवर पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में एक्सचेंज रेट आपका बढ़ता है 320 रुपये तक। The same $1,00,000 worth of material would now cost around in Pakistani rupees 3,20,00,000 रुपए। अब 2,80,00,000 रुपए से 3,20,00,000 रुपए के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 50,00,000 रुपए है, सिर्फ पाकिस्तानी रुपए के कमजोर होने की वजह से। अब $1,00,000 वही है, लेकिन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, कम हो गया, वो नुकसान है। सो दिस इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखें तो वुड लाइकली बी पास ऑन टू कंज्यूमर्स।
सो रिजल्ट क्या होगा? हायर प्राइसेस फॉर हाउसेस। एडिशनली अगर बिल्डर्स फाइनेंस करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्स के साथ डोमिनेट यूएस डॉलर्स में, सो देयर कॉस्ट वुड आल्सो इंक्रीज ड्यू टू हायर डेट रीपेमेंट्स इन लोकल करेंसी टर्म। सो इन द कमिंग डेज पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो हाउसेज इन पाकिस्तान में बिकम मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑफ द पाकिस्तानी रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर, जो कि लीड करेगा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल्स और पोटेंशियली हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट बिल्डर्स के लिए। इसके बाद अगर आप बात करें कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इफ अभी पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में, अब टैक्सेस भी मजीद लग जाते हैं। इसका दूसरा सिनेरियो कि इफ IMF impose more tax on Pakistan real estates in this June budget, so what will be the prices? पाकिस्तान के अंदर कीमतें क्या होने वाली हैं, ज्यादा होंगी या कम होंगी टैक्सेशन की वजह से? देखिए IMF अगर टैक्स लगाता है ज्यादा पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बजट में, तो इट कुड लीड टू हायर प्राइसेस फॉर हाउसेज। उसकी रीजन ये है कि ये इंक्रीज कॉस्ट फॉर डेवलपर्स होगी, क्योंकि इफ अगर हुकूमत इंपोज करती है एडिशनल टैक्स रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस या प्रॉपर्टी डेवलपमेंट डेवलपर्स पर, तो ये उन डेवलपर्स के लिए कॉस्ट को बढ़ा देगी, जो कि पास हो जाएगी खरीदने वालों के लिए प्रॉपर्टी प्राइसेस की सूरत में, जो कि ओवरसीज के साथ होता है। उसके बाद रिड्यूस डिमांड हो जाएगी, क्योंकि हायर टैक्स जब डिस्करेज करेंगे जो बड़े पोटेंशियल बायर्स होते हैं रियल एस्टेट के, जो ओवरसीज होते हैं, उनको मार्केट में एंटर होने के लिए, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड कम होगी, तो डेफिनेटली रिड्यूस होगी डिमांड हाउसेज की, जिसकी वजह से जो बड़े बिल्डर्स हैं वो हाउस भी कम बनाएंगे, बढ़ती आबादी के साथ इनकी डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद है मार्केट परसेप्शन और कॉन्फिडेंस के ऊपर इम्पैक्ट करता है ओवरसीज को पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा। तो अगर आप जून तक घर बनाना चाह रहे हैं या घर लेना चाह रहे हैं, तो आप इस चीज़ को जहन में मद्देनजर रखें। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।